जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। लोग कनाडा से आकर यहां धरने दें, क्या कोई नहीं पूछेगा। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त उसकी हुकूमत को बरतरफ करना था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में सख्त रिमार्क्स दिए। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमती कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। माजी से सीखकर हुकूमत ऐसा इकदाम करे, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हों। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पेमरा तलबी पर फौरी अदालत पेश हो गए। डेडलाइन खत्म होते ही क्रैकडाउन शुरू। कोयटा से गैर कानूनी मुकीम 40 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस्लामाबाद में CTT की कार्रवाई। 23 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंतजामिया 64 अफगान बाशिंदों को पहले ही तुर्खम बॉर्डर भिजवा चुकी। कराची से गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। गिरफ्तार गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की वापसी के लिए लंडी कोतल में खुसूसी सेंटर कायम। नादरा, कस्टम्स और बॉर्डर का अमला तैनात। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। पंजाब पुलिस की 2 लाख नफरी गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ मुतहरिक है। तमाम शहरियों से गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। IG पंजाब कहते हैं गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालने वाली तमाम टीमें इंसानी हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगी। इनखला ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। चमन बॉर्डर से 35,000 से जायद अफगानी वापस जा चुके। 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बलूचिस्तान में अफगान समेत तमाम गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों को सहूलत देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का ऐलान। सेनेट इजलास में इसराइली जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। करारदाद लीगी सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। 222 स्कूल, 1,80,000 घरों को तबाह कर दिया गया। गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। इसराइल फौरी जंगबंदी करे, गजा को फौरी इमदाद सामान पहुँचाया जाए, फ़लस्तीनी मुतासरीन की बहाली और फौरी अमन बहाल किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की करारदाद दुनिया भर की पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाने की हिदायत। अमरीकी ऐवानों में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा को सेनेट कमेटी के सामने शर्मिंदगी का सामना। सेनेट कमेटी के इजलास में एक खातून रहनुमा ने फ़लस्तीन के हक में पोस्टर लहरा दिया। इसराइल की हिमायत बंद, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी तरफ बोलियोरिया हुकूमत ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। अनवारुल हक काकर ने ट्वीट में कहा
जबालिया कैंप पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों जानों का ज़िया काबिले अफसोस है। बेगुनाह शहरियों पर फिजाई हमला इसराइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। ऐसी कार्रवाइयों को मुआफ और फरामोश नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन में कत्लेआम को रुकवाने के लिए दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर जारी हुक्मनामे में कहा, किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए फ़ोन टैपिंग की इजाज़त क्यों दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को एक और झटका। गैस सारिफीन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 172%, फिक्स चार्जेस की मद में 4000% तक इजाफा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की 1000 रुपए फी MMBTU महंगी, नई कीमत 2100 रुपए मुकर्रर। CNG स्टेशन को अब गैस 3600 रुपए फी MMBTU के हिसाब से मिलेगी। PIA से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कल से 100% बहाल हो जाएगा। वजारत मजहबी अमूर से वाजिबात मिलने के बाद PIA ने PSO को 50 करोड़ की बड़ी अदायगी कर दी। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरीट आमद। नून लीग के जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अचानक दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर स्टाफ के गैर हाजिर होने पर बरहम। वज़ीर आला ने अरशद और इकबाल नामी 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की अहम तरीन CCTV फुटेज ज़ाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि USB करप्ट हो चुकी है। किसी सरकारी इदारे के पास वीडियो चलने के काबिल बनाने की सलाहियत ही नहीं है। अदालत का IT टीम को USB से डेटा हासिल करके चलाने के काबिल बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। शहर की फिजा में आलूदगी पर कमिश्नर पर नाराजगी का भी इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, ये सबके बच्चों की जिंदगी का मामला है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की हिदायत कर दी। स्मोक तदारुक के लिए आज ही स्पेशल हेल्पलाइन फाल करने का भी हुक्म। फिजाई आलूदगी का खतरा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई में होने वाले बकिया मैचेस के दौरान स्मोक के बायस आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी।